सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ का पार्ट नंबर 25 करने वाले हैं। इसके पहले हम मैथ के 24 पार्ट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम डेली 5 मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और उनकी ट्रिक के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात करना है। और ये संख्याएं दी गई हुई हैं 6। इन संख्याओं में हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है और फिर उन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो जो माध्य होता है, सबसे पहले हमें इन माध्य, माध्यिका और बहुलक को निकालने के लिए इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका 8, 8 के बाद हो जाएगा आपका 10 और 10 के बाद यहाँ पर 3 बार 12 है, तो यहाँ पर 3 बार 12 होगा और 12 के बाद यहाँ पर 18 हो जाएगा। यह संख्या जो हो गई ये आपकी बढ़ती हुई में हो गई, यानी कि आरोही क्रम में हो गई। अब हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं मीन। हम सबसे पहले मीन ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य वह होता है इन सभी संख्याओं का योग और जितनी भी संख्याएं हैं उनका डिवाइड कर देते हैं। यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो जोड़ने पर आएगा वो आएगा यहाँ पर 72। और जो टोटल संख्या है वो हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 टोटल संख्या है तो 6 का डिवाइड करेंगे तो 72 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 का नाम 6 और 6 दूना 12, यानी कि जो माध्य है वो यहाँ पर आएगा आपका 12। इसके बाद हम यहाँ पर माध्यिका को ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका होता है आपकी बीच वाली संख्या, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्याएं 2 होंगी, यानी कि यहाँ से 2 इस तरफ और यहाँ से 2 इस तरफ। यहाँ पर 12 और 12 दो बीच में संख्या है, तो इसके लिए फार्मूला होता है इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 का बटा कर दें। तो 12 और 12 को यदि ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और 24 की डिवाइड यदि 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि जो इसका माध्यिका होगी वह भी 12 होगी। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मॉड। मॉड वह होता है जो इन सभी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो इन सभी संख्याओं में 12 जो है वह सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 12 जो होगा वह इन संख्याओं का बहुलक होगा। हमें ज्ञात करना है माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग। तो माध्य जो आया वह निकल कर आया 12 और जो आपकी माध्यिका निकल कर आई वो भी 12 और जो बहुलक निकल कर आया वो भी 12। हमें इन तीनों को जोड़ना है तो 12 और 12 24 और 12 36, यानी कि जो इनका तीनों का योग होगा वो होगा 36। तो 36 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया आयतन मूल आयतन का हो जाएगा। तो जो गोले की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, जो गोले की आयतन का फॉर्मूला है वह यह है। आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। तो जो वी है वह वॉल्यूम है। यहाँ पर जो फार्मूला होता है वह यह होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर एक गोला है जिसकी त्रिज्या यहाँ पर 20% बढ़ा दी गई। तो 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि जो त्रिज्या है वह 5 से 6 कर दी गई है। तो जो नया आयतन है वह मूल आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो जो गोले की आयतन होता है वह होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर में जो दूसरा गोला है उसका भी यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 4/3 से 4/3 को काट देंगे, पाई से पाई को काट देंगे। यहाँ पर आर क्यूब है तो आर की जो वैल्यू होगी जो पहले थी वह थी 5 और 5 से बढ़कर 6 हो गई। तो 5 का जो क्यूब होगा वो होगा यहाँ पर 125 और यहाँ पर जो दूसरे गोला है उसका जो त्रिज्या है वह 6 है। तो 6 का जो क्यूब होगा वो होगा 216। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है जो नया आयतन है, यानी कि जो 216 है वह मूल आयतन का हो जाएगा। वह मूल आयतन का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखें तो जो 216 है वह 125 का कितना परसेंट है, हमें यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 216
अपान में लिखेंगे 125 और गुणा में कर देंगे 100। तो यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके हो जाएगा 100। यदि यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 216 में करेंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24 और 4 का 4 2 6 और 4 दूना 8, यानी कि 864 बटा में आ जाएगा 5। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 होगा, 3 बचेगा 36, 5 सत्य हो जाएगा 35 और 1 बचेगा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 अठे 40, यानी कि 172.8% होगा। तो 172.8% है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाए तो अनुपात जो है वह 4:6 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है योगफल क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पहली संख्या है वह है 5x और दूसरी संख्या है 8x और दोनों का अनुपात दिया गया है, तो हम इनको करते हैं बटे में और जो कंडीशन पहले बोली गई है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या में 13 की वृद्धि करनी है, तो हम यहाँ पर पहली संख्या में 13 की वृद्धि कर देते हैं। इसके बाद बोला गया है दूसरी संख्या में 6 की कमी करनी है, तो दूसरी संख्या में हम यहाँ पर 6 घटा देते हैं, तो अनुपात हो जाता है 4/3। तो जो इनका अनुपात है वो हो जाता है 4 और बटे में 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर 3 पचे हो जाएगा 15x और प्लस में 13 यहाँ हो जाएगा 39 और बराबर में हो जाएगा 4 अठे 32 और x और माइनस में हो जाएगा 4 छंग 24। अब यहाँ पर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15x यहाँ पर है 32x, यदि 15x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा और 32 में यदि 15 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 16x। तो इस तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16x और उस तरफ क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर 39 है, यहाँ पर -24, तो -24 इस तरफ आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। 39 में यदि हम यहाँ पर 24 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बोला गया है 4/6, हमने ले लिया है इसका अनुपात 4/3, तो यहाँ पर जो है वह होगा आपका 4 में होगा 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और अपान में 6। यदि यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पचे हो जाएगा 15x और प्लस में हो जाएगा 13 तिया 39 और बराबर में होगा यहाँ पर 8 दूना 16x और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12। यदि 16x है और इस तरफ 15x है तो 15x उस तरफ जाएगा तो सिर्फ माइनस का होगा और यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर जो है यहाँ पर है -12, इस तरफ है 39, -12 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और 39 में यदि 12 को ऐड करेंगे तो 9 2 11 और यहाँ पर 3 1 4 1 5, यानी कि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51, यानी कि जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो आ गई 51। हमें निकालना है यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 8x, तो दोनों का जो योगफल होगा वो होगा 13x। तो यहाँ पर हमें 13x का मान निकालना है, तो x की जो वैल्यू है वो है 51, तो 13 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 51, तो 13 1 का नाम 13 हो जाएगा और 13 5 65 और 1 66, यानी कि 663 जो होगा वह उन दोनों संख्याओं का योग होगा। तो 663 जो है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि उज्जवल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या समान है, तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं। तो मान लेते हैं जो उज्जवल के पास 50, 100 और 200 के 1:1 और 1:1 यानी कि 1 नोट है। तो यहाँ पर यदि 50 का 1 नोट होगा तो वह होगा 50 रुपया, यदि 100 का 1 नोट होगा तो वह होगा 100 रुपया और यदि 200 का 1 नोट होगा तो वह होगा 200 रुपया। लेकिन जो टोटल रुपया है वो यहाँ पर है 5250।
यदि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 200 और 100 300 और यहाँ पर हो जाएगा 350। यहाँ पर 350 रेशियो की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 5250। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एक रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक रेशियो की वैल्यू होगी वह होगी, तो यहाँ पर हम 5250 अपान में कर देंगे 350। तो यहाँ पर जो एक रेशियो की वैल्यू आएगी वो निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 15, यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू होगी वो होगी 15। हमें याद करना है कि उज्जवल के पास कुल कितने नोट थे। तो उज्जवल के पास 50 के एक नोट थे, तो एक रेशियो का मान आ गए 15, यानी कि 50 के नोट 15, 100 के नोट 15 और 200 के नोट भी 15। तो 15 तियाँ हो गए 45, यानी उज्जवल के पास टोटल 45 नोट थे। तो 45 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो औसत चाल है वह है 15 किलोमीटर पर आवर। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि जो उसका जाते समय का जो चाल है वह है 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो चाल है वह है 15 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए जो औसत स्पीड की जो फार्मूला होता है वह यह होता है 2s1s2 अपान में होता है s1 और प्लस में होता है s2। यहाँ पर 2 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा। जो पहली स्पीड है वह 15 है और जो दूसरी स्पीड है वह यहाँ पर 20 है, और अपान में दोनों का योग। तो दोनों का जो योग होगा 20 और 15 हो जाएगा 35। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 5 सते हो जाएगा 35, 20 तियाँ 60 और यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि गौरव की जो औसत चाल है वो यहाँ पर है 15 किलोमीटर पर आवर, और जाते समय उसकी जो चाल है वो है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला बताया है वो उसमें जो S1 का मान है वो यहाँ पर होगा 20 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है यहाँ पर S2 का मान। तो 2 इंटू में S1 का मान 20 इंटू में हमें निकालना है यहाँ पर S2 का मान, और अपान में हो जाएगा यहाँ पर S1 प्लस S2। तो S1 है आपका 20 और हमें निकालना है यहाँ पर S2 का मान, और जो उसकी एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर है 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है S2 का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20 दूना 40 S2 और बराबर में हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 300 और प्लस में हो जाएगा 15 S2। यदि 15 S2 जो है वह इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 15 S2 हो जाएगा, और 40 में से यदि 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 S2। 25 S2 का मान है यहाँ पर 300। तो जो S2 का मान हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी कि जो S2 का मान होगा वो होगा यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।